गुड इवनिंग। फिर से आपका स्वागत है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली प्रेपोजिशंस में ये फिक्स प्रेपोजिशंस है, किसके साथ कौन सी आती है, क्यों आती है, सब कुछ इसमें क्लियर होगा, जैसा लास्ट वीडियो में था। और उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, उसके लिए थैंक्स अलॉट। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है द क्वीन बेस्टोड द टाइटल ऑफ नाइटहुड, फिर ब्लैंक है हिम। अगला जो है द क्वीन बेस्टोड हिम, फिर ब्लैंक है, फिर द टाइटल है। तो मैं जो इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, वो ये है कि बेस्टो का जो मतलब है ना, वो प्रदान करना है किसी चीज़ को, जैसे उपाधि वगैरह प्रदान की जाती है ना, तो ऐसे ही प्रदान करना है, सौंपना है एक तरह से, है ना। तो बेस्टो का मतलब दोनों ही जगह सौंपना है, क्योंकि मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा, दोनों जगह अलग अलग प्रपोजिशन है। देखिए यहाँ पे है गाइस ऑन या अपॉन, क्लियर है। ज़्यादातर आपको ऑन मिलेगा, है ना। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो बेहतर होगा आप ऑन लगाएं। यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा ऑन, और यहाँ पे क्या आएगा विद। अब ऐसा क्यों है और कब है, क्लियर है। देखिए गाइस, अगर बेस्टो का मतलब है प्रदान करना, उसके बाद तुरंत अगर वो चीज़ दी जाए जो प्रदान की जा रही है, तो किसी इंसान को जोड़ेंगे ऑन से, है ना। लेकिन अगर बेस्टो के साथ वो इंसान बिल्कुल साथ में दे दिया जाए और टाइटल अलग दे दिया जाए, है ना, तो उसको किससे जोड़ेंगे, विद से, क्लियर है। फिर से मैं बता देता हूँ, प्रदान की जाएगी कोई चीज़ किसी को तो ऑन, है ना, और प्रदान की जाएगी किसी को कोई चीज़ तो विद, क्लियर है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, बेस्टो के बाद क्या है, ये चीज़ है, उसके बाद कोई पर्सन है। तो लास्ट मतलब अगर पर्सन के पहले आपको लगाना है, सीधे शब्दों में बता दे रहा हूँ ना, बहुत आसान चीज़ है। पर्सन के तुरंत पहले लगाना है तो ऑन आएगा, और चीज़ के तुरंत पहले लगाना है तो विद आएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप अब भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, याद करने में कठिनाई होगी, एग्ज़ाम में कोई घबराहट है, तो देखिए बेस्टो है, इसकी ट्रिक बना दे रहे हैं अभी। यहाँ क्या है, चीज़, टाइटल, एक चीज़ ही तो है, तो टाइटल थिंग चीज़ है ना। और ये क्या है, हिम, यानी ये क्या है, पर्सन, क्लियर है। ये क्या है, पर्सन। इसके बीच में हमने प्रेपोजिशन भरना, तो क्या आएगा ऑन। तो इसका शुरू के लेटर हम लेके ट्रिक बना दे रहे हैं। तो आपको ये वाला नीचे वाला जो है ना, ये वाला, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर खुद ही ये याद हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक याद कर ले तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना। तो देखिए कैसे, थिंक का ले लिया हमने टी, प्रेपोजिशन ऑन का क्या ले लिया ओ, और पर्सन का क्या ले लिया पी, यानी टॉप से याद रखना है आपको, सही है। जो बेस्टो है उसके साथ क्या याद रखना, टॉप, यानी अगर थिंग इसके तुरंत बाद है तो प्रेपोजिशन ऑन, और बाद में क्या आएगा, पर्सन। बस एक चीज़ आप याद रख लो, क्लियर हो जाएगा सारा, है ना। नेक्स्ट, राम मैरिड, फिर ब्लैंक है सीता, फिर से क्या है, राम वॉज मैरिड, फिर ब्लैंक है सीता, है ना। तो यहाँ पे गाइस कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए अगर यहाँ, अगर ये सेंटेंस है एक्टिव, मैरिड वर्ब है ना, जो मैरी वर्ब है ना, उसके साथ अगर एक्टिव सेंटेंस है तो कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, क्लियर है। यानी यहाँ पे नो प्रेपोजिशन। लेकिन अगर ये पैसिव है, देखिए बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो यहाँ प्रेपोजिशन टू आएगा। विद जो आता था वो पुराने ज़माने की चीज़ है, आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, क्लियर है। तो एक्टिव सेंटेंस में मैरिड वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगा नहीं लगेगा, जिससे शादी हो रही है उसके लिए। और राम वॉज मैरिड टू सीता, यहाँ पे वो पैसिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे टू आएगा। अगर आपको टू अवेलेबल ही नहीं है तो पुराने ज़माने का उठा के रख दिया है, जो लास्ट मतलब स्टार्टिंग में आता था प्रेपोजिशन, तो आप उस केस में विद लगा सकते हैं, क्लियर है। उस केस में आप विद लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो सिंपल ही है, बिना कन्फ्यूज़न का है। द क्लिफ हैंग्स, फिर ब्लैंक द सी। देखिएगा, इस क्लिफ होती है, जैसे समुद्र होता है ना, उसके किनारे पहाड़ होते हैं बहुत ऊंचे, तो उनकी जो ये है एक तरह से चट्टान जो रहती है उसके बगल में ना, तो ये ऊंची चट्टान जो रहती है, अगर ये टूटेगी तो पानी में गिरेगी ना, तो एकदम एक तरह से लटकने का ही सेंस है इसका, कि पानी के ऊपर लटक सी रही है, इसलिए यहाँ पे आएगा ओवर। हैंग्स का मतलब क्या है, लटक रही है, यानी चट्टान खड़ी है उसके सहारे, पानी के साथ पास में खड़ी है, लेकिन वो हैंग्स यानी
लटकने का सेंस दिखा दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, ओवर, है ना। आपको पता ना, अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ कवर करती है तो ओवर का यूज़ करते हैं टॉप के लिए, ऊपर के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस, दिस बस प्लाइज, फिर दिल्ली एंड नोएडा। गाइस यहाँ पे ना ऐसे नहीं कि फिक्स प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन तो बेसिक्स ही है यहाँ पे, लेकिन आपको प्लाई का मतलब अगर पता होगा तभी आप लगा पाएंगे। प्लाई का मतलब होता है रेगुलरली कहीं ट्रैवल करना, रेगुलर कोई जॉब करना, या रेगुलर किसी को ले जाना कहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, बस जो है रेगुलरली ट्रैवल करती है दिल्ली और नोएडा के बीच में। तो एक दिल्ली है, एक नोएडा है, कितनी चीज़ हो गई, दो। और दो चीज़ों के बीच के लिए हम क्या लगाते हैं, बिटवीन। क्या लगाते हैं गाइस, बिटवीन। यानी दिस बस प्लाइज बिटवीन दिल्ली एंड नोएडा। नेक्स्ट है हियरिंग द न्यूज़, ही बिकेम रैड, फिर ब्लैंक है एंगर या रेज। देखिए बिकम रैड विद रेज या एंगर होता है, गुस्से से लाल होना, है ना, आग बबूला हो जाना। तो इसको आप याद कर लीजिए, रैड जो बिकम रैड है तो उसके साथ विद आएगा एंगर या रेज। ये आपको लर्न करना, आइडिया मान लीजिए इसको, एक है ना, फिक्स फ्रेज मान सकते हैं। नेक्स्ट है वी मस्ट इमीडिएटली डिस्पेंस द सर्विस ऑफ द डिसऑनेस्ट क्लर्क। देखिए डिस्पेंस का मतलब होता है गाइस छुटकारा पाना, छुटकारा पाना होता है, और इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है विद। जिस चीज़ से आप छुटकारा पाएंगे उसे जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ विद लगाएंगे, WITH। क्लियर, ये भी बहुत इजी था। लास्ट देख लेते हैं, ये वही है जैसे प्लाइज का मीनिंग पता होना चाहिए था, लास्ट वाले में भी आपको अप्राइज इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक, तो अप्राइज का मीनिंग होता है टेल, बताना या इन्फॉर्म, खबर करना। और आपको पता है कि टेल के साथ या इन्फॉर्म के साथ अगर इंसान को जोड़ते हैं कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे इंसान तो है नहीं, है ना। लेकिन अगर किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो ऑफ लगता है प्रेपोजिशन। तो वी वर नॉट अप्राइज्ड, है ना, वी वर नॉट अप्राइज, ये पैसिव है तो ऑब्जेक्ट जो वी था इसका पहले ही आ गया। अगर अप्राइज के साथ सीधे पर्सन लगाएंगे तो अप्राइज्ड मी, अप्राइज्ड अस ऐसे होता, कोई टू वगैरह नहीं लगता, ऑफ वगैरह नहीं लगता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, वी वर नॉट अप्राइज्ड, फिर किस चीज़ के जानकार नहीं थे, उस चीज़ को जोड़ने के लिए हमें लगाना है ऑफ। वी वर नॉट अप्राइज्ड, हमें जानकारी नहीं थी किसके इंतकाल की, उसके इंतकाल की। डिमाइज का मतलब मौत की, है ना। और अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, दे डिड नॉट अप्राइज, तो टू अस या ऑफ अस ऐसा कुछ नहीं आ सकता था, है ना। टेल के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता ना इंसान को जोड़ने के लिए, इन्फॉर्म के साथ भी सीधे लिख देते हैं इंसान को, ऐसी अप्राइज है, इनका सिनोनिम है ये। तो इसलिए अप्राइज पैसिव में है या एक्टिव में है, अगर किसी चीज़ की जानकारी दे रहे हैं तो केवल तब लगाना है ऑफ। यहाँ पे किसी इंसान को जोड़ रहे हैं, पैसिव में तो वैसे भी ऑब्जेक्ट हट जाएगा, एक्टिव में अगर इंसान को जोड़ भी रहे हैं अप्राइज से, अप्राइज के बाद तुरंत अगर इंसान है तो बिना प्रेपोजिशन के ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा फिर से, और मेहनत से पढ़िए, बहुत इजी होती हैं चीज़ें, बस थोड़ा मेहनत करके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। रटने से बेहतर है कॉन्सेप्ट बनाइए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई गलती है तो उसको सुधारने के लिए आपकी भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।